राधे सर्वथा ध्वंस रहितम सत्यपि ध्वंस कारणे यद्भाव बंधनम यूनो सप्रेमा परिकीर्तिता। रूप गोस्वामी ने अपने ग्रंथ में कहा है कि ध्वंस का कारण हो, प्रेम नष्ट होने का कारण हो, फिर भी नष्ट न हो। जैसे हम किसी से प्रेम करें और इतना प्रेम करें कि खाना सोना सब चला जाए और किसी प्रकार उसके पास पहुंचे और उसने कहा बेशरम नकटा यहां क्यों आया है, निकालो इसको बाहर। इतना सुन करके हंसी आवे, फीलिंग न हो, क्यों हंसी आवे? संसारी प्रेम और भगवान संबंधी प्रेम में एक बड़ा भारी उल्टा अंतर है। संसारी प्रेम में तो ऐसा होता है कि हमारा प्रेम उसके प्रेम पर डिपेंड करता है। हमने जितना प्यार किया उतना प्यार उसने भी किया, तो प्यार नॉर्मल रहेगा। उसने कम किया तो हमारा भी कम हो जाएगा, उसने नहीं किया तो हम भी नहीं करेंगे, उसने उल्टा किया तो हम गोली मार देंगे उस बाप को, उस माँ को, उस बीबी को, उस पति को। हाँ, मैं तो इसके लिए जान दे रहा था, अब ये दूसरे पुरुष के गले में हाथ डालकर हमारे सामने खड़ी है, तो क्या करेगा संसार का प्रेमी? गोली मार देगा, चढ़ जाएंगे फांसी पर, कोई बात नहीं। और भगवान के एरिया में क्या होता है, वहां ये भगवान का कानून है कि जितना प्यार जीव करेगा उतना प्यार हम भी करेंगे, करना पड़ेगा, कानून है। भगवान और महापुरुष दोनों का ये कानून है कि जितना प्यार हम करेंगे उतना वे भी करेंगे, पक्का है। तो अगर वो गाली देकर हमको भगा रहे हैं तो भी मत समझो कि प्यार नहीं करते। जितना हम करते हैं उतना करते हैं, एक्टिंग कर रहे हैं, हमारी परीक्षा ले रहे हैं। ऐसा समझकर हम भगवान के प्रेम में आगे बढ़ते जाएं, पीछे न हटें। मैंने बार बार आप लोगों को बताया है कि महापुरुषों का यही चैलेंज है, हे श्याम सुंदर, तुम चाहे हृदय से लगा के प्यार कर लो, बाहर से भी, भीतर से तो करोगे ही, क्योंकि मैं करता हूं। और चाहे उदासीन हो जाओ, बाहर से, भीतर से नहीं हो सकते उदासीन। और चाहे चक्र चला दो, बाहर से, भीतर से नहीं कर सकते। भीष्म पितामह को मारने दौड़े चक्र लेके, रथ का पहिया लेकर, भीतर से नहीं,
ये दिखाने के लिए कि हम भक्त के लिए अपनी प्रतिज्ञा तोड़ देते हैं, बदनाम हो जाते हैं। भगवान ने प्रतिज्ञा की थी कि एक तरफ हम रहेंगे, हथियार नहीं उठाएंगे। भीष्म पितामह ने कहा मैं हथियार उठवा दूंगा। भगवान को चैलेंज कर दिया भक्त ने। इतने बाण चलाए अर्जुन पर और श्री कृष्ण पर कि घबरा गए दोनों, और रथ से कूदकर रथ का पहिया लेकर दौड़े मारने। और तो कोई हथियार था नहीं श्री कृष्ण के पास, वो चाबुक था एक घोड़ा हाँकने का। तो देखो इतना क्रोध की एक्टिंग किया भगवान ने, लेकिन जानते थे भीष्म पितामह इनका क्रोध एक्टिंग है, भक्त को जिताने के लिए कर रहे हैं। तो वो मुस्कुराते रहे और चैलेंज को एडमिट कर कर बोलते रहे आगे आओ और आगे आओ, देखें तो कैसे मारते हो। तो जो वो चैलेंज करें तो ठाकुर जी की आंखें और भाव सब नॉर्मल होती गई और वो ढीला पड़ गया हाथ और पहिया छोड़ दिया नीचे। यानी हथियार तो उठवा ही दिया, मारा नहीं। तो प्रेम का असली मतलब है देना। हम बदला नहीं चाहते, बदला चाहा कि बिजनेस हो गया, वो प्यार कभी नहीं चल सकता। उसमें कंफ्यूजन हुआ करता है, सचमुच भी उसका प्यार है और बाहर का व्यवहार जरा भी गड़बड़ हुआ, हमने 3 बार फोन किया, उसने 1 बार किया, ठीक है अब मैं भी नहीं करूंगा। बिल्कुल कंपटीशन है संसारी प्यार में। ये स्त्री पति का प्यार, बाप बेटे का प्यार, माँ भाई बहन सब का प्यार ऐसे ही होता है। आप लोग रोज अनुभव करते हैं दिन में 50 बार। ये प्यार नहीं, ये लेन देन है। हमने 500 रुपया दिया तो दुकानदार ने 500 रुपए का सामान दे दिया। अब हम 1000 का सामान चाहते हैं और 500 रुपया देते हैं तो कहता है आगे जाओ, कुछ ढीला है, 500 रुपया लाया है, 1000 रुपए की साड़ी देगा। पागल आदमी। अरे 2-4 रुपए का फर्क हो तो भी कोई बात नहीं। तो लेना लेना ये सीखते हैं मूर्ख लोग। उनको गुंडा कहते हैं, बदमाश कहते हैं, दुष्ट कहते हैं, राक्षस कहते हैं। जो लेना लेना जानते हैं, डाकू लोग, 420 जिसे कहते हैं संसार में। और जो समझदार है वो लेना देना करते हैं। वो जानते हैं कि भाई बिना दिए लेना नहीं होगा, ये चलेगी नहीं गाड़ी ऐसे कि लेने लेने के चक्कर में पड़ो और देना न सीखो तो फिर कोई स्त्री, कोई पति, कोई संसार का आदमी नहीं चलेगा उस रिश्ते में। सब अबाउट टर्न हो जाएंगे उस आदमी से। इसलिए हम भी दें और वो भी उससे भी लें, दोनों बराबर बराबर चले। हाँ? हम सवेरे उठकर अपने पति को चाय बनावे, खाना खिलावे,
सब काम करें तो पति हम अपनी तनख्वाह लाके हमारे हाथ में रख देगा, संसारी प्यार देगा। अगर हम सवेरे लेटे रहे और पति कहे अरे 6 बज गए उठो, सोने दो, अरे क्या हो गया है तुझको, चाय कब बनेगी, अरे मत पियो चाय एक दिन, है क्या बात है आज, इसको क्या हो गया है, तबीयत खराब होगी, कोई बात नहीं हम ही बना लेते हैं। अरे अब तो 9 बज गए, खाना कब बनेगा, अरे मत खाओ एक दिन, अरे तो गड़बड़ हो गई, अस्पताल भेजना पड़ेगा इसको। अब वो लाख चिल्लाए डॉक्टर के आगे कि मैं नॉर्मल हूं, अरे डॉक्टर साहब कैसे नॉर्मल है, ना चाय बनाया ना खाना बनाया, और कहती है कि मत खाओ एक दिन। डॉक्टर कहता हाँ गड़बड़ तो है, तुम्हारा बयान अगर ऐसा है तो गड़बड़ है, लो गोली खा लो। डॉक्टर भी पागल हो गया। ये संसार का कच्चा चिट्ठा है। स्त्री पति माँ बाप बेटे सबका प्यार ऐसे ही होता है। तो देना लेना दोनों बराबर चले तो गाड़ी चलती रहती है गृहस्थी में। और जहां बैलेंस गड़बड़ हुआ बस खटपट, तुम हमारी बात नहीं सुनते, तुम हमारी बात नहीं सुनती, तुम ऐसा करते हो, तुम ऐसा करते हो, और फिर बोलते 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 बोलचाल बंद। यहां आ गए दोनों, अरे पप्पू अपनी मम्मी से कह दे। अब ऐसी बातें होने लगी और मम्मी भी कहती है पप्पू अपने पापा से कह दे घी खत्म हो गया है। ऐसा हमारा आइडिया है, हमको अनुभव नहीं है, ऐसा संसार में होता होगा, ये नेचर का नियम है। तो देना लेना अगर चलता रहे ठीक, लेकिन वो चल नहीं सकता। स्वार्थ बलवान होता है और जिसका स्वार्थ बलवान हो गया वो लड़ाई होगी। इसलिए संसार में सर्वत्र क्रांति, अशांति, टेंशन, डिप्रेशन होगा, रहेगा, कोई बच नहीं सकता। लेकिन भगवान के एरिया में चलने के पहले अगर हमने ये थियरी समझ लिया है कि जितना हम प्यार करेंगे उतना गुरु और भगवान को करना पड़ेगा, करते हैं, ये श्योर है, तो वहां प्यार कम नहीं होगा। क्योंकि वहां तो पक्का है ना कि वो कृपा करेंगे, क्योंकि हम प्यार करते हैं। और हम बनावट करते हैं तो उधर से भी बनावट होगी। हम धोखे में न रहे कि सिर झुका लिया और झूठ भी बोलते जा रहे हैं, गुरुजी से बातें भी बनाते जा रहे हैं, ऐसा नहीं है, ऐसा है, ऐसा नहीं है, ऐसा है, तो गुरुजी भी एक्टिंग करते जाएंगे लेकिन देंगे नहीं कुछ। भगवान को और गुरु को कोई धोखा नहीं दे सकता, कितनी एक्टिंग करे, क्योंकि उनके पास एक पावर है स्वरूप शक्ति की, वो अंदर घुस के आइडिया देख लेते हैं, प्राइवेसी नहीं चलेगी। इसलिए हरि गुरु से सावधान रहना चाहिए अगर कुछ पाना है तो। और अगर हमको परमार्थ से कोई मतलब नहीं है, संसारी भावना के अनुसार भगवान और गुरु की भक्ति हो रही है, तो फिर ठीक है,
उसका कोई लाभ भी नहीं मिलेगा। तो देना देना प्रेम, लेना लेना स्वार्थ, लेना देना व्यापार। तो भगवान से प्यार करने वाले को कभी भी ये नहीं सोचना या डाउट करना चाहिए वो प्यार करते हैं कि नहीं करते, करते हैं तो कितना करते हैं पता लगावे। अरे क्यों लेबर कर रहा है अनावश्यक, अपने प्यार को नाप ले बस। तू जितना सरेंडर कर रहा है, जितने परसेंट, उतने ही उधर से भी हिसाब बैठेगा। बस पक्का गणित है, तराजू है एक साथ। ये प्रेम का वास्तविक रहस्य है।